नमस्कार दोस्तों, आइए बिहार तकनीकी सेवा आयोग पार्ट 2 में देखते हैं। हम पार्ट 2 में कह रहा है कि आईसी टाइमर 555 का नीचे दिया गया अभिविन्यास किसे निरूपित करता है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिपर परिपथ का मूल कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग के कुछ भागों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलम ए में पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक की विशेषताओं को कॉलम बी में दिए गए संबंधित मानों के साथ मिलान कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि n द्वारा अंकों की संख्या को निरूपित किया जाता है तो डिजिटल वोल्टमीटर का रिजोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1/10⁻n। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलियन व्यंजक y = ab + cd को का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नैंड गेट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सौर सेलों में उपयोग किया जाने वाला एक मूल सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुपानी मोटर का स्टेप कोड बीटा 360/MNR है, जिसमें एनआर का निरूपण करता है एनआर का निरूपण करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोटर ध्रुवों की संख्या। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप है। एसएमपीएस एक प्रकार का विद्युत आपूर्ति केंद्र जो सेमीकंडक्टर स्विच तकनीकों का उपयोग करके नियंत्रित डीसी आउटपुट उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एम्पियर आवर मेमोरी पते वाली 8 बिट की लोकेशन 8051 रैम के किस रजिस्टर बैंक में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि जीएसएम प्रौद्योगिकी के अनुसार गार्ड टाइम अति प्रस्फोटन दैर्ध्य और टाइम स्लॉट लंबाई के बीच का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि जीएसएम प्रौद्योगिकी के अनुसार गार्ड टाइम क्या है। तो अतिरिक्त प्रस्फोटन, बर्स्ट लेंथ और टाइम स्लॉट लंबाई के बीच का अंतर है। कह रहा है एक इलेक्ट्रोमैकेनिक स्विच होता है जिसका कार्य विद्युत आपूर्ति और लोड के बीच कनेक्शन बनाना या विच्छेद करना होता है। यह होता है कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉलम ए में मल्टीप्लेक्सर प्रकार को कॉलम बी में उसकी संबंधित सेलेक्ट लाइनों से मिलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राथमिक चिकित्सा का सुरक्षा चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कॉलम ए में स्विच तकनीकों को कॉलम बी में उनके संबंधित नामों से मिलाइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंगल पोल सिंगल थ्रो। उसके बाद हो जाएगा डबल पोल सिंगल थ्रो। उसके बाद से हो जाएगा सिंगल पोल डबल थ्रो और उसके बाद से हो जाएगा डबल पोल डबल थ्रो। तो विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और पदार्थ में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहा जाता है। तो इसे अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिपथ है जिसमें आउटपुट वोल्टता
इनपुट वोल्टेज के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है तो उसे हम डिफरेंशियल सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुरक्षा संकेतों और प्रतीकों का एक लाभ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर चोट लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्रामों का एक कनेक्शन जो कंप्यूटर की उपयोगिता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है उसे कहा जाता है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि एलईडी टीवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक एलईडी टीवी में उत्सर्जित प्रकाश का रंग प्रयुक्त इनपुट वोल्टेज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरओ के अग्र पैनल पर फोकस बटन का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्थान की तीक्ष्णता को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि .com वाणिज्यिक उद्यमों के लिए है तो .gov के लिए होगा सरकारी संगठनों के लिए। करें यदि एक डिवीजन 5 वोल्ट के बराबर है तो नीचे दी गई जाए वक्रीय तरंग का आयाम कितना होना चाहिए? तो 10 वोल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें निम्नलिखित परिपथ की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक क्लैंपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें ट्रांजिस्टर युक्त इन्वर्टर द्वारा पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावर स्विच के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ट्रांसड्यूसर है? तो कह रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एंड मैग्नेटिक स्टैटिक ट्रांसड्यूसर ये सक्रिय ट्रांसड्यूसर है। कह रहा है कि नीचे दिए गए डायोड धारा समीकरण में I0 का निरूपण करता है। तो सही हो जाएगा एम्पियर में पक्ष संतृप्ति धारा का। कह रहा है 3:8 डिकोडर IC 74138 में 3 सक्षम इनपुट होते हैं जिनमें से बी एक उच्च सक्रिय प्रकार का होता है, 2 निम्न सक्रिय प्रकार के होते हैं। RG8 और RG11 के प्रकार हैं तो यह समाक्षीय केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स के बीच आयनों के स्थानांतरण के लिए माध्यम प्रदान करने वाला आयनीय चालक होगा इलेक्ट्रोलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूपीएस का मुख्य घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा एम्पलीफायर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ट्रांजिस्टर के 2 प्रचालकों अल्फा और बीटा के सही संबंध का निरूपण करता है? तो ये हो जाएगा बीटा इजकल टू 1 माइनस अल्फा अपान अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसएमडी सरफेस माउंट डिवाइस पीसीबी पर लगे एक इलेक्ट्रॉनिक घटक को संदर्भित करता है। इसके विपरीत एसएमटी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रिंटेड परिपथ बोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों को प्रतिस्थापित करने के लिए की जाने वाली विधि। नीचे IC 555 टाइमर के पिन आरेख का चित्र दिया गया है। पिन नंबर 3 क्या दिखाता है? तो आउटपुट को दिखाता है। आउटपुट पिन नंबर 3 पर आउटपुट दर्शाता है।
तो ये IC 555 टाइमर में उपस्थित RS फ्लिप फ्लॉप का पूरक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संक्रियात्मक प्रवर्धक IC 741 का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो यह डीमल्टीप्लेक्सर नहीं होता है। ठीक है। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो कह रहा है कि जो फ्यूज रेटिंग होता है वो फ्यूज रेटिंग पावर अपान वोल्टता अपान 1.25 नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के सोल्डरन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इलेक्ट्रॉनिक घटकों या पीसीबी के बीच अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना। IC 7476 का उपयोग करके डिजाइन किया गया मॉड 6 तुल्यकालिक उपकरण की गिनती करेगा। तो इसका हो जाएगा डी, दोहराते हुए 0 से 5 तक। निम्नलिखित कॉलम ए में उल्लिखित 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन नामों को कॉलम बी में उल्लिखित उनके संबंधित कार्यों के साथ मिलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 1 का बी से, 2 का सी से और 3 का ए से सही आंसर हो जाएगा। DC मोटर में भी ब्रश और ब्रशलेस। कह रहा है कि अर्ध तरंग धिष्टकारी परिपथ में उर्मी गुणक 1.211 है, यह इंगित करता है। तो ये आउटपुट में उर्मी अंश DC का घटक 121.1% है। कह रहा है बाहरी परिवेश में इमारतों के बीच खंभों पर या टावरों पर लगाने के लिए बनाई जाने वाली ऑप्टिकल केबल को जाता है तो एरियल केबल जाता है। एरियल केबल जाता है। अब आ गया नॉन टेक्निकल। कह रहा है कि भारत में सामान्य खरीफ फसलों की कटाई किन महीनों में की जाती है? तो ये है अक्टूबर से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्री मैट्रिक विद्यार्थी योजना अब केवल कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा 9 और 10 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ग्रामीण आबादी विशेषकर असुरक्षित समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM शुरू किया गया था? तो यह साल 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो वी पैट वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का जन्म सलीम था? सम्राट का नाम जन्म का नाम सलीम था। तो ये हो जाएगा जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक सदैव घटक रहा है? तो यह है पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर मानसून अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मूसलाधार वर्षा करता है? तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रसिद्ध कबड्डी टूर्नामेंट प्रो कबड्डी लीग 2022 का चैंपियन बनी है? तो यह है जयपुर पिंक पैंथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के मामले में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से भारत की समग्र रैंक कितनी है? तो ये है 121। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्म समाज एकजुट हुए और तत्वबोधिनी सभा ने ब्रह्म समाज को चलाने का कर्तव्य संभाला?
तो ये है 1842 में। 70 से 75 kg में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये हो जाएगा लवलीना बोर्गोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में दक्षिण भारत के केरल में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली विकसित हुई थी? तो ये है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है? तो ये है लक्षद्वीप। भावगीते निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लोकगीत है? तो यह है कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा किस राशि के गुणक में जमा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है? तो यह है 1 लाख। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट दुनिया के 36 मान्यता प्राप्त हॉटस्पॉट में से सबसे बड़ा है? तो यह है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। राजस्थान का जयपुर शहर कब से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा 2019। फरवरी 2023 में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।